ये कहानी जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के एक सेक्टर की है। कड़ाके की ठंड में चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई थी। मेजर विजय सिंह अपने साथ कुशल सैनिकों को लेकर वहां पहुंच चुके थे। वहां की पहाड़ियों पर हमारी जांबाज सैनिक दुश्मन के साथ साथ वहां की प्रखर ठंडी का भी बहादुरी से सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। सैनिकों की एक टुकड़ी को आज वहां पहले से तैनात टुकड़ी से चार्ज लेना था। ठंड बढ़ रही थी और बर्फीली हवाएं तेज हो रही थी। हमें ऐसी ठंड में गर्मा गर्म चाय की आवश्यकता है। हाँ सर, हम सभी चाय पीना चाहते हैं। सर, सामने एक दुकान दिखाई पड़ रही है, हमें वहाँ चलना चाहिए। सब तेज कदमों से उस दुकान की तरफ बढ़ते चले गए। वहाँ उन्होंने देखा कि दरवाजे पर एक ताला लटका हुआ है। कुछ लोगों ने खिड़की से झांक कर देखा तो अंदर चाय बनाने का सामान और कुछ गिलास रखे हुए दिखाई पड़े। सर, काफी समय बीत चुका है और ठंड से भी बुरा हाल है। चाय का सामान सामने है, अगर आप कहे तो हम चाय बनाकर यहीं पी सकते हैं। नहीं, ये ठीक नहीं होगा। इस दुकान का मालिक भी यहाँ नहीं है। सर, हम चाय बनाकर पी लेंगे और उसकी कीमत वहाँ पे रख देंगे। मुझे ऐसा लगता है कि इस बात से दुकान के मालिक को कुछ शिकायत नहीं होगी। हमें चाय की जरूरत है सर। ठीक है, दरवाजा खोलकर चाय बना लो। सैनिक ने जैसे ही ताले को छुआ वो अपने आप खुल गया। इस ताले को भी हमसे हमदर्दी हो गई है, कितने प्यार से खुल गया। दरवाजा खुला, वे लोग अंदर गए। कुछ ही देर में चाय भी बनकर तैयार हो गई। मेजर के साथ सैनिकों ने भी चाय का भरपूर आनंद लिया, उसके साथ बिस्किट भी खाए। जब वे लोग वहाँ से चलने लगे तब मेजर ने अपनी जेब से 500 रुपए के 2 नोट निकालकर एक डिब्बे के नीचे रख दिए। ऐसा करने से उनके सर से अपराध बोध भी हट गया। एक सैनिक ने दुकान का दरवाजा लगाकर ताले को उसी तरह से दबाकर बंद कर दिया। 3 महीने के बाद उनकी पूरी टीम की वापसी का वक्त आ गया। अब दूसरी टीम को चार्ज देकर वे सभी लौट रहे थे। रास्ते में उनकी नजर फिर से उसी छोटी सी चाय की दुकान पर पड़ी और वे सभी उस ओर मुड़ गए। अरे वाह, ये दुकान आज खुली हुई है। चलो, आज हम सभी नाश्ता करेंगे और चाय की चुस्की भी लेंगे। हाँ सर, हम सभी तैयार हैं। एक बुजुर्ग व्यक्ति दुकान के काउंटर पर बैठे थे। शायद उस दुकान के मालिक थे। अंकल जी नमस्ते, कैसे हैं आप? जी साहब नमस्ते, मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? जी सब चुस्त और दुरुस्त है। हम लौट रहे थे, सोचा आपकी चाय ही पीते जाए। हाँ हाँ जरूर, नाश्ता कीजिए, चाय पीजिए। और बताइए, आपकी दुकान कैसी चल रही है? सब ईश्वर की मेहरबानी है साहब। अच्छा अंकल जी, यदि ईश्वर है तो गरीबी और दुख क्यों है? ऐसा ना कहिए, ईश्वर है और मैं इसका सबूत दे सकता हूँ। आप धार्मिक है और ईश्वर को मानते हैं। हाँ, ईश्वर ही सत्य है और वे ही सर्वत्र है। उनकी बड़ी कृपा है। कुछ महीनों पहले मुझ पर एक बड़ी मुसीबत आ गई। मेरे घर में मेरा बेटा अकेला था। कुछ आतंकवादी आ गए और उन्होंने उससे बहुत सारी बातें पूछनी शुरू कर दी। मेरा बेटा कुछ बता ना सका, इसलिए उसे बहुत पीटा गया। मैं जब घर आया तो मुझे उसकी हालत देखकर बहुत दुख हुआ और मैं उसे अस्पताल लेकर चला गया। मुझे दवाई खरीदनी थी, लेकिन मेरे पास सिर्फ 20 रुपए थे। मैं रुपए लेने के लिए घर वापस आया। मेरे पड़ोसियों ने आतंकवादियों के डर से मेरी कोई मदद नहीं की। मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था। मैं अपनी दुकान के अंदर गया। आप विश्वास कीजिए, उस दिन ईश्वर ही मेरी दुकान में आए थे और 1000 रुपए रख कर चले गए थे। मुझे शक्कर के डिब्बे के नीचे 1000 रुपए दिखाई पड़े। ये उसी परम पिता की असीम कृपा ही तो थी। मैंने तुरंत रुपए उठाए और अस्पताल की ओर भागा। उन्हीं रुपयों से मेरे बेटे का अच्छी तरह से इलाज हुआ और ईश्वर की कृपा से वो पूरी तरह से ठीक हो गया। सभी सैनिकों की आंखें मेजर की आंखों को देख रही थीं, लेकिन मेजर ने उन्हें चुप रहने का इशारा कर दिया। हाँ अंकल जी, मुझे पूरा विश्वास है
ये सचमुच ईश्वर का ही चमत्कार था, उनकी ही कृपा थी। मैं भी मानता हूँ कि इस दुनिया में ईश्वर है, वो किसी दूत के द्वारा हमारी मदद अवश्य करता है। मेजर ने चाय और नाश्ते के पैसे दिए और दुकान से बाहर आ गए। उनके सभी सैनिक अपने अधिकारी की नम आंखों को देखकर उनके विश्वास और उनकी भावना की गहराई को समझ चुके थे। धर्म और सद्भावना के रास्ते पर चलते हुए हम भी किसी के लिए परमपिता परमेश्वर का दूत बन सकते हैं। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं? कमेंट में अवश्य लिखने की कृपा करें।